हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सुनील रोहिला आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स के अंदर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ हरियाणा का कमांडो के लिए स्पेशल बैच। हरियाणा कमांडो जो पुलिस की भी भर्ती आई थी कमांडो की, उसके लिए बैच है आपका। ये स्पेशल बैच है भाई। इसके साथ साथ मैं आपको कवर करूँगा कांस्टेबल का बैच भी। इसके अंदर मैं साथ साथ आपको ग्राम सचिव जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, और साथ साथ में आपका सीईटी, जो सीईटी आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो अभी जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, उसकी भी मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ में एचसीएफ और एलसीएम में लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय आज स्टार्ट करेंगे। जो भाई आपका कमांडो की, कांस्टेबल की, एसआई की, ग्राम सचिव की, सीईटी की तैयारी कर रहा है, वो इसको चैनल को जरूर देखें। आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ मैं इसको। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने मेरे से एलसीएम एचसीएफ कर दिया तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए। मगर अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मेरे पास भेजिए। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और आपका टेलीग्राम नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसको तैयारी करिए और आपको एग्ज़ाम को निकालिए। और जो भाई इस चैनल पर नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सकें। और भाई जो इसको देख रहे हैं, जिनको भी अच्छे से भाई तैयारी करनी है, सीरियस बच्चे ही आए इस पर, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि मैं बीच में कोई मजाक वगैरह ऐसा नहीं करता। मैं सिंपल और सिंपल पढ़ाता हूँ। अगर पढ़ाई के मकसद से आओगे तो भाई पढ़ पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मज़े ले लें, शायरी शुरू सुना दें, ऐसा तो यार मेरे को नहीं आता, सीधा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ो और आगे बढ़ो भाई। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ। शुरू के मैं 1-2 मिनट बात ज़रूर करता हूँ, मगर बीच में कोई बात नहीं होती अपनी। अगर बीच में कोई बात होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो अपने जो भी हथियार हैं आपके, हथियार मतलब आपका पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए इनके। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो बैच आपका पूरा मैथ्स करवाऊंगा, इसके अंदर मैथ्स में भी आपको मैं पूरा मैथ्स 90 दिन के अंदर पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज। 90 डेज में आपका सीटी तो होगा नहीं भाई, ना ही ग्राम सचिव की भी उम्मीद है। कांस्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, मगर कमांडो तो होगा ही नहीं। जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक एग्जाम जाएगा, तो आपको उससे पहले प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स की आपको, अगर आप मेरे से मैथ्स करते तो मैथ्स से डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है भाई आपको। ठीक है, अगर कोई भाई नया है तो इसको देखो मेथड क्या है मेरा पढ़ाने का, बिल्कुल सिंपल वे में मेथड में पढ़ाता हूँ मैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से भाई। सबसे बात करते हैं एचसीएफ की। हिंदी में तो आप पढ़ते हो, इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम। यहाँ से ही पता चलता है महत्तम मतलब बड़ा समापवर्तक है ना। बिल्कुल एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल साथ साथ कॉपी में नोट करते रहना। महत्तम मतलब बड़ा, आपका महत्तम। एक एचसीएफ वो चीज़ होती है भाई, देखो देसी भाषा में समझाऊँ, एचसीएफ वो चीज़ होती है जो सभी में होती है, जो सभी में पाई जाती है, और उसकी पावर उनसे बड़ी होगी। मतलब वो सभी में कॉमन तो होगी होगी और सबसे बड़ी पावर होगी वो। देखो, कॉमन होगी मतलब सभी में पाई जाएगी और सबसे बड़ी पावर होगी, वो क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है भाई। वो क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है। अब आपको थोड़ी बहुत पावर, थोड़ा बहुत समझ में आएगा मैंने क्या बोला है, मगर इसको मैं आपको क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अब क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट, ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या, आपके पास एक्स की 4 है, एक्स की 5 है और एक्स की 3 है। आपको इसका एचसीएफ निकालना है भाई, एक्स इसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको एचसीएफ क्या बताया भाई, एचसीएफ वो चीज़ होती है, एचसीएफ वो फैक्टर है जो सभी में होगा भाई, जो एक्स की 3 में भी है, एक्स की 5 में भी और एक्स की 4 में भी है। जो एक्स की 3 में भी है, एक्स की 5 में भी और एक्स की 4 में, और वो महत्तम होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। तो देखो अब इनमें सबसे बड़ा क्या है भाई, देखो एक्स की 4 में क्या, एक्स की 3 है, बिल्कुल है। क्या लिख सकते हैं इसको मैं भाई, ये लिख सकता हूँ। क्यों, एक्स की 3 है अपने पास, क्यों सबसे बड़ा तो मेरे को एक्स की 3 दिख रहा है, मतलब छोटे में से सबसे बड़ा यही दिख रहा है जो कभी सभी में कॉमन है। देखो अब यहाँ पे एक्स की 3 है, यहाँ पे अगर मैं एक्स की 3 बनाऊँ तो ये क्या बनेगा आपका, तो एक्स की 2 बन जाएगा, और ये क्या होगा आपका एक्स की 3। तो सभी में कॉमन क्या आ रहा है आपका, बस भाई एक्स की 3 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सभी में, एक्स की 3 है। तो डायरेक्ट भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एक्स की 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एक्स की 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका, और जैसे 2 4 6 है, 2 4 6। अब इसमें एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ क्या होगा भाई, जो सभी में कॉमन हो। कॉमन क्या है, 2 तो यहाँ पे है, क्या 2 है इसमें, 2 है इसमें भी है, इसमें भी है ना। क्यों, इसको क्या ले सकते हो, 2 गुना में 3। इसको क्या ले सकते हो, 2 गुना में 2। इसको क्या ले सकते हो, 2 गुना में 1। तो जो सभी में कॉमन है और जो सबसे बड़ी पावर है, वो क्या हो जाएगी आपकी, एचसीएफ हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी भाई, एचसीएफ हो जाएगी। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और देखते हैं आपको और भी समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो इसमें से क्या, यहाँ दिया आपको एक्स की 7, वाई की 4, एक्स की 8 है, वाई की 3 है पावर में, और एक्स की 9 है। तो आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा भाई। एचसीएफ क्या होगा, जो सभी में कॉमन हो। जो सभी में कॉमन क्या क्या हो सकता है भाई, देखो
वो y तो वो लेगी नहीं, क्यों, y इसमें नहीं है, y इसमें नहीं है, तो इसमें मतलब अब y तो आपका कट गया वैसे, क्योंकि HCF क्या होगा, कॉमन होगा। मैं आपको बार बार बोल के समझा दूंगा, आपको रटवा दूंगा कि HCF होता क्या है। सपने में भी आप बोलने लग जाओगे सर HCF तो ये होता है, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या है, जो सभी में कॉमन होगा, सबसे बड़ी पावर होगी। देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, x की 7 है, x की 8 है, x की 9 है, तो 7 है इसके अंदर, बिल्कुल ऐसा फैक्टर करोगे तो x की 7 इंटू में 1 क्या बनेगा, वो 7 बन जाएगा। इसमें भी x की 7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x की 7 आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, सबसे बड़ी पावर देखो जो कॉमन देखो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा आपका x की 7 आ जाएगा। अब इसमें देखो तो भाई, इसमें देखो यहाँ पे क्या 6 है, x की 4 है, y की 5 a है, यहाँ 4x है, 9 है, y की 6 है, b है, यहाँ 8x 9, 8x की पावर 9 है, y की पावर 4 है और c आपको। अब बताओ भाई इसमें HCF क्या होगा, HCF क्या होगा भाई, सभी में सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा 6, तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या बन सकता है, 2 गुना में 3, यहाँ पे क्या बनेगा भाई 2 गुना में 2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 2 की पावर 3, मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2 बन जाएगा आपका। तो एक से मतलब समझ में आ गया भाई, सभी के अंदर कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 से तो बड़ी चीज़ है नहीं कोई यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक तो 2 आ गया आपका। अब देखो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पे, देखो अब कॉमन क्या है भाई, x की 4 है, x की 9 है, x की 9 है, तो यहाँ सबसे बड़ी x की 9 में x की 4 होता है, क्योंकि 4 से ही 9 बना है ना, 4 5 6 7 8 9 तभी बना है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x की 4 लिख देंगे, ठीक है। अगर इससे छोटा होता तो वो लिखते हैं। अब देखो वहाँ की आए कि 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसके अंदर, मतलब जो कॉमन होगा आपके अंदर वो क्या होगा, y की 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2x की 4 y की 4, वो क्या हो जाएगा 2x की 4 y की 4। होप सो आपको HCF समझ में आया होगा। अभी वो थोड़ा और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसके ऊपर HCF के बारे में, ठीक है। अब LCM के बारे में समझते हैं एक बार, LCM क्या होता है। LCM मैंने आपको LCM अब बता रहा हूँ आपको मैं, HCF क्या बताया था, जो फैक्टर सभी में कॉमन होना चाहिए, जो फैक्टर सभी में कॉमन होना चाहिए। मगर LCM में के केस में क्या है भाई, इसको लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं भाई, कॉमन हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो, सबसे बड़ी बात ये कॉमन हो या ना हो भाई, कॉमन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, कॉमन हो या ना हो, मगर वो क्या होना चाहिए, सबसे बिग होना चाहिए, मतलब बिगेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए भाई, वो क्या होना चाहिए, सबसे बिगेस्ट होना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए, सबसे बिगेस्ट होना चाहिए। मगर HCF के केस में क्या था भाई, कॉमन होना ही होना चाहिए। मगर LCM के केस में कॉमन हो या ना हो, मगर वो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, बिगेस्ट होना चाहिए। अब देखो वही एग्जाम्पल भाई आपका, अब इसका क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। तो LCM में क्या बताया भाई, कॉमन हो या ना हो मगर पावर बड़ी होनी चाहिए, कॉमन सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, x की 5 आएगी, क्या आ जाएगा, x की 5 आ जाएगी। तो एलसीएम क्या बन जाएगा इसका, x की 5 बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, x की 5 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ी पावर होगी, पावर क्या बन जाएगी, तो x की 9 है सबसे बड़ी पावर, कॉमन हो या ना हो मगर वो होना चाहिए। मगर अब देखो सबसे बड़ी पावर y की 4 और y की 3 में पावर कौन सी बड़ी है, y की 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की 9 y की 4 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। सारी बात समझ में। नेक्स्ट बताओ भाई, अब देखो इसमें से कौन बताएगा इसको, शाबाश शाबाश। अब देखो सबसे बड़ा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। जब भी मैं ऐसे बताऊँ ना, जब भी आंसर बताओ, आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, एक बार आंसर खुद निकालने की कोशिश किया करो, ताकि अंदर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप खुद कॉपी पेन लेके निकालोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप कॉन्फिडेंस भी बनेगा। मैं जब मैं करवा रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके इसको चेक करा करो फिर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो सबसे बड़ी पावर क्या बन जाएगी, x की 9 बन जाएगी और y की क्या बन जाएगी भाई, 7 बन जाएगी। यही आएगा ना आपका आंसर। क्यों, सबसे बड़ी पावर क्या है, कॉमन हो या ना हो, सबसे बड़ी पावर क्या है, x की 9 है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की 7 आ जाएगा आपका। क्यों, x की 6 छोटा, ये भी y की 6, y की 5 छोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की 9 y की 7, ठीक है। आप होप सो आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन तो एटलीस्ट समझ में आई होगी, है ना। अब आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ जिसके अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे क्वेश्चन आता है भाई, 4 की 2 गुना में 6 की 3 है आपका, 10 की 13 है गुना में 15 की 3 है, 16 की पावर 2 है गुना में 75 की 2 है। तो एलसीएम और एचसीएफ बताना आपको, क्या बताना है इसका, एलसीएम और एचसीएफ बताना भाई। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फैक्टर कर लो जितने हो सकते हैं, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ देखने के लिए सबसे बड़ी पावर चाहिए और सबसे छोटी पावर चाहिए और कॉमन चाहिए। अब देखो 75 तो सभी में मिलेगा नहीं इस तरह से, ना ही 15 मिलेगा आपका, 2 4 तो मिल सकता है आपका, मगर बड़ी से बड़ी भी देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे और फैक्टर आने चाहिए थोड़े बहुत आपको, ठीक है। तो यहाँ 4 की 2 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, है ना। और गुना में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2 की पावर 2, इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा 2 गुना में 3, ये क्या लिख सकते हो, ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया आपका, ये हो जाएगा ना। अब देखो अगला क्या बन जाएगा भाई, 5 गुना में 2, ये लिख सकते हैं भाई, 5 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 10, इसकी पावर क्या हो जाएगी 13, इसकी पावर क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। अब 15 क्या ले सकते हो, 5 गुना में 3, 15 क्या ले सकते हो 5 की गुना में 3, सभी की पावर कर दो, ठीक है। अगला क्या करो, 16 है, 16 को क्या कर सकते हो,
16 की आप कर 2 की पावर क्या होता है 4 होता है, मगर इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो और ऊपर क्या कर लो 2 कर दो। ठीक है, अब देखो मैं इसकी चीज़ें भी समझाऊंगा ये कैसे किया मैंने, अभी आप ध्यान से देखते रहना। अभी अभी मैं फैक्टर कर रहा हूँ एक बार इसको। इसको क्या ले सकते हो 75 क्या ले सकते हो भाई 25 तिया 75 ले सकते हो। ठीक है, 25 को क्या ले सकते हो भाई 5 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार मैं ऐसे ही कर देता हूँ, फिर इसको एक बार दोबारा सोल्व करूंगा मैं आपके लिए, वरना आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो इसका। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, 25 या 75 इसको दो। अब देखो कहीं पे भी अगर आपकी पावर एक्स हो और गुना में एक्स की पावर ही बी हो, जब भी बेस सेम होगा आपका, जब भी बेस सेम होगा तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। भाई मैंने ये आपको सर्च इंडिसेस में बता रखा है इसी चैनल पे ही। ठीक है, वो क्या हो जाती है भी पावर ऐड हो जाती है। देखो यहाँ पे एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी बन जाएगा। जैसे 6 था भाई 2 गुना में 3 कर दिया, बेस तो सेम है मगर गुना तो हो सकती है ना, गुना तो हो सकती है, इसकी अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो, अगर पावर अलग अलग हो तो वो भी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये भी चीज़ दे रखी हो ना भाई एक्स की पावर ए हो और इंटू में बी हो, तो इसको क्या ले सकते हो एक्स की पावर ए भी लिख सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं ए बी। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, इंटू में क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, मैं एक बार इसको बना रहा हूँ, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये कितना बन जाएगा, इसको तो आगे फर्दर टुकड़े तो हो नहीं सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 की पावर 13। ठीक है, ये 5 की पावर 3 बनेगा, ये भी 3 की पावर 3 बनेगा। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो आपका यहाँ क्या बनेगा 2 की पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हो 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 बन गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 8 बन गया। अब इसके साथ में क्या बनेगा आपका, इसके साथ में क्या बनेगा भाई 5 की पावर 2 है, तो ऊपर 2 क्या बन जाएगा 4, और गुना में कितना बन जाएगा भाई ये 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 की पावर 5 की पावर 2 हो गया, 4 हो गया था, अब ये कितना बन गया 3 की पावर 2 बन गया। ठीक है, अब हो गया सोल्व। अब ये रह गया बस एक छोटा सा, इसको यहीं कर देता हूँ मैं। यहाँ क्या बन जाएगा इसका, आप दोबारा से एक बार फाइनलाइज कर देंगे इसको, तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 4 और 3 कितना बन जाएगा भाई 7, और 3 की पावर 3 बन जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना आपको, एक बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा, अभी तक जो बताएं भाई सारे कंसेप्ट पर क्लियर करेगा आपके। तो ये 5 की पावर 3 बनेगा, ये पेयर 1 है ना, ये पेयर 1 है तो हम इसको 1 ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये पेयर 1 है, ये पेयर 1 आपका, तो कितना बनेगा 5 की पावर 3 है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 3 और 3 6, तो कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। अब ये 12 था, 12 नहीं 2 था आपका, ये दोबारा से देखो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये कितना था 2 की पावर 3 13 था आपका, ये है ना 2 की पावर 13 था। अब ये 3 की पावर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा साथ में इसके, और कुछ भी नहीं बनेगा। पर खुद भी थोड़ा सा देखो, ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 3 बन जाएगा आपका। अब ये देखो ये नेक्स्ट पेयर क्या रहा आपका, ये आ गया आपका 2 की पावर 8 आ गया, और क्या आ गया 5 की पावर 4 आ गया, और 3 की पावर 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें से क्या बना देखो, यहाँ से 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 5 की पावर, अभी अपना फाइनलाइज हो गया। ये कितना 13 भाई आपका 13 आपका। ठीक है, ये कितना आपका 13 है। तो आप अब देखो इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या बताया दो, सभी में कॉमन हो। कॉमन क्या क्या दिख रहा है भाई आपको, कॉमन क्या क्या दिख रहा है 2 भी दिख रहा है और 7 भी, 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। तो 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। 2 की पावर देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है इसके अंदर, 2 की पावर 7 है। और देखो 3 की पावर क्या है भाई, 3 की पावर सबसे छोटी क्या आपके पास 3 की पावर 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। आपको डायरेक्ट आंसर यही मिलेगा, वो यही मिलेगा आपको। अब एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई आपको, एलसीएम में क्या आएगा आपका, एलसीएम में जाएगा कॉमन हो या ना हो पावर बड़ी होनी चाहिए भाई, कॉमन हो या ना हो पावर बड़ी होनी चाहिए। एक तो क्या पावर 5 है भाई, 5 की पावर 13 है। ठीक है, 5 की पावर कॉमन हो या ना हो पावर बड़ी होनी चाहिए, 5 की पावर 13 आ गया। नेक्स्ट में क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, 1 और 3 बनेगा। अब 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 13 है, और 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है 3 है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 की पावर 13, 2 की पावर 13 और 3 की पावर 13 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, होप सो थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा आपको। प्रैक्टिस करना, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है भाई, ऐसे ही करना आपको प्रैक्टिस में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एक क्वेश्चन आता है भाई, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज रिस्पेक्टिवली 8:5। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और एचसीएफ उनका कितना है 12 है भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 8:5 है भाई। संख्याएं क्या क्या दे रखी है आपको 8:5 है। अब आपको एचसीएफ दे रखा है 12 दे रखा है और संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं क्या ज्ञात करनी है। देखो मैंने क्या बताया था, एचसीएफ की डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन में कोई भी लेके आ रहा हूँ आज। एचसीएफ में भी बता रहा हूँ मैं, एचसीएफ में क्या होता है सभी में कॉमन होगा भाई। वो क्या होगा सभी में कॉमन होगा, वो सभी में क्या होगा आपका कॉमन होगा। कॉमन कैसे होगा भाई, वो 8 के अंदर भी होगा और 5 के अंदर भी होगा, वो 8 के अंदर भी होगा और 5 के अंदर भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ होगा। देखो अब इसको क्या करते हैं, इसको 8 से गुना कर देते हैं।
इसको 12 से गुना कर देते हैं, इसको भी 12 से कर देते हैं। क्यों? 12 इसके अंदर से भी होगा, 12 इसके अंदर से भी। तो आपकी संख्याएं क्या क्या आ गई? 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60। तो आपकी संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी? 96 और 60 आ जाएगी। अब अगर इसका HCF निकालोगे ना, HCF निकालोगे तो क्या आएगा? वो 12 ही आएगा आपका। वो क्या आएगा भाई? 12 आएगा। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगा आपका? 8:5 बनेगा आपका। ठीक है, समझ में आया भाई? HCF क्या होगा? जो सभी में कॉमन होगा और पावर बड़ी होगी। कॉमन होगा भाई, कॉमन होगा ही होगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताना भाई। अब देखो याद दोबारा से आ गया क्या? नहीं, अलग है। ये संख्या दे रखा है आपको, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और HCF क्या है? 15 है। तो आप बता सकते हो संख्या। अब आपको निकालना है क्या? एलसीएम निकालना है इसके अंदर। आपको क्या निकालना है भाई? HCF एलसीएम निकालना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक चीज समझो इसके अंदर, एक चीज समझो भाई। संख्या तो निकाल सकते हो आप, क्यों? संख्या कैसे क्या निकालोगे? 15 को 8 से गुनाओगे, 15 8 120, 15 5 75। तो संख्याएं आ जाएगी, मगर आपसे क्या पूछा गया है? एलसीएम निकालो। अब संख्याएं आ गई तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, दूसरे मेथड से निकाल सकते हो ना भाई। वो आपका जो करते हो आप, यहाँ पे 5 दे दिया, 10 दे दिया, तो आप 5 से भाग करोगे, यहाँ करोगे 5 दूनी 10, तो इस तरह से निकाल सकते हो। ये भी मेथड बताऊंगा, मगर इससे नहीं बताना आपको। जब भी आपका रेशियो से बनेगा, जब भी आपका कोई रेशियो का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको कहीं पे भी संख्याएं रेशियो में दी जाएंगी, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना, छोटा सा फॉर्मूला भाई, बहुत यूज होगा ये क्वेश्चन आपके। HCF बराबर क्या होता है आपका? HCF बराबर क्या होता है भाई? एलसीएम अपॉन में क्या होगा भाई? A गुना में B होगा। क्या होगा भाई? A गुना में B होगा। तो एलसीएम क्या बन जाएगा आपसे यहाँ पे? HCF एलसीएम क्या बन जाएगा भाई? HCF गुना में क्या बन जाएगा? A गुना में B बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलसीएम बराबर है HCF गुना में A गुना में B बन जाएगा आपका। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। जब भी संख्याएं अनुपात में दी जाएंगी, जब भी संख्याएं रेशियो में दी जाएंगी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना भाई। लॉन्ग मेथड से नहीं जाना, लॉन्ग मेथड से जाना, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से जाना आपको। ठीक है, तो HCF बराबर क्या बन जाएगा? एलसीएम अपॉन में A गुना में B बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है मेरे को? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के डायरेक्ट क्या करूंगा? HCF क्या दे रखा है आपको? 15 दे रखा है। गुना में क्या करूंगा भाई? 8 गुना में 5 कर दूंगा। कितना बन जाएगा? 15 8 120, 120 पंजा 600। क्या आंसर आ जाएगा? 600 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आ जाएगा? 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक फार्मूला और बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, वो फॉर्मूले ही आपके एग्जाम में आएंगे, उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, उससे लेवल ज़्यादा नहीं बनाएगा। कमांडो में इसी लेवल का एग्जाम आता है आपका। ठीक है, जो हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम होता है वही लेवल होगा आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में। अब एक क्वेश्चन और आता है भाई, अगर 3 संख्याएं दी जाएं तो 1 2 3 आपके अनुपात में है। 1 2 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में, और उनका HCF क्या है? 12 है। उनका HCF क्या है भाई? 12। तो संख्याएं बताओ। मैंने आपको HCF बताया। HCF क्या होता है? सभी में कॉमन होता है। वो क्या होता है? सभी में कॉमन। तो वो मतलब 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा। सभी में कॉमन का मतलब क्या? इसमें भी 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा। तो आपको क्या करना है भाई? 1 को, 2 को और 3 को क्या करनी? 12 12 से गुना कर दो। संख्याएं आ जाएंगी आपकी। क्या आ जाएंगी? संख्याएं आ जाएंगी। तो संख्या क्या क्या बन गई? 12 बन गई। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? 12 चौनी 24, 12 तिया 36। आंसर आपका ए हो गया आपका। HCF एलसीएम का जो चैप्टर है, इसके मोस्टली क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। ऑप्शन से भी तब होंगे भाई आपके, जल्दी होंगे जब आपको मेथड पता होगा। मेथड नहीं पता है तो आप जो भाई कहीं चले जाओ, बिना ऑप्शन के या बिना मेथड के क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ठीक है, कहीं जहाँ पे भी मैं ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, आपको लगेगा, मेरे को लगेगा कि मेरे को देना चाहिए, तो मैं ऑप्शन दूंगा। मैं जहाँ नहीं लगेगा तो भाई आपको मैं डायरेक्ट मेथड सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेथड सीख जाओगे तो भाई ऑप्शन निकालना भी सीख जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी नहीं बनी क्या? एक्स एंड वाई है इसका। देखो भाई, कोई बात नहीं, इसकी हिंदी नहीं बनी होगी। एक्स और वाई है बी द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर्स हैं एंड जेड बी द HCF। भाई एक्स और वाई हैं, जो एक्स और वाई हैं वो क्या है? 2 नंबर हैं। उनका नंबर का ये क्या है? रेशियो है। उनका रेशियो है भाई, नंबर का रेशियो है। ठीक है, और उनका HCF दे रखा है। HCF क्या दे रखा है भाई आपको? जेड दे रखा है। क्या दे रखा है? जेड दे रखा है। तो एलसीएम पूछा गया आपसे, तो एलसीएम क्या बताएगा? एलसीएम क्या होता है भाई? मैंने आपको एलसीएम भी बताया। एलसीएम क्या बताया था भाई? HCF गुना में क्या बनेगा भाई? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, मतलब A गुना में B। भाई A गुना में B जब क्या होगा? जब ये रेशियो में दिया जाएगा तब ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तभी क्या लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा। तो HCF कितना दे रखा है आपको? X Z दे रखा है, और संख्याएं क्या क्या दे रखी है? AX रेशियो Y, तो मतलब X इंटू में Y। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? X Y और Z आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? X Y Z। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? X Y Z हो जाएगा आपका। कर सकते हैं, हो जाएगा अब तो। ठीक है, अब बताना भाई, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स आर 6:5 एंड देयर एलसीएम इज 600। दो संख्या का अनुपात 6:5 है और उनका एलसीएम कितना है? 600 है। तो फाइंड द HCF, देन फाइंड द HCF एंड द नंबर्स। उनकी संख्याएं भी बतानी है आपको। बिल्कुल सेम फॉर्मूला भाई।
सेम फार्मूला मतलब HCF निकालना है आपको। HCF का फार्मूला बताया मैंने, बराबर क्या हो जाएगा, LCM अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, A गुना में B। LCM बराबर अपॉन में A गुना में B। LCM क्या दे रखा है भाई, 600। ये फार्मूला कब लगेगा, याद हो गया ना, ये रेशो में जब भी रेशो दिया जाएगा तभी फार्मूला याद रखना चाहिए आपको। तभी दिमाग में फार्मूला क्या आना चाहिए, HCF बराबर क्या होगा, LCM अपॉन में A गुना में B। तो क्या हो जाएगा, 6 गुना में 5 हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट रखना, कुछ भी नहीं रखना। यहाँ से क्या हो जाएगा 100, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20, ये कितना आ जाएगा, HCF कितना आ गया आपका 20 आ गया भाई। कितना आ गया भाई आपका 20 आ गया आपका, ठीक है। कितना आ गया 20 आ गया। अब आपको क्या बताना, संख्याएं बतानी। संख्याएं क्या क्या होगी भाई, आपको HCF क्या होता है, जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो इसको गुना कर दो 20 से, इसको भी गुना कर दो 20 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 का 120। ये कितना आ जाएगा 20 5 100। तो आपकी संख्याएं क्या आ गई 120 और 100। अब इनका एलसीएम निकालोगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 600 आएगा भाई। क्या आएगा एलसीएम आपका 600 आएगा आपका, ठीक है। ट्राई भी कर लेना, अगर आपको थोड़ा सा ये हो ना भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो इनका एलसीएम दोबारा निकाल के देख लेना, ठीक है। आज मैं 2 ही चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक तो फॉर्मूला और एक एलसीएम HCF होता क्या है, निकालते कैसे हैं, ठीक है। कल इसके थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं, 2 दिन में अंदर या 2-3 दिन में अंदर मैं इसको 30 से 40 क्वेश्चन करवा के इसको फिनिश करूंगा, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। करवाने को तो मैं एक करके एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, मगर मेरे को पता है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे अच्छे से। मैं साथ साथ प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप एक बार परफेक्ट हो जाओ, तो आपको भी मजा आने लग जाए थोड़ा सा कि भी निकालते कैसे क्वेश्चन, ठीक है। बस मैं एक आपसे यही उम्मीद करता हूँ भाई, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जब भी मैं वीडियो बनाऊँ या आप जब भी लेक्चर देखो मेरा, तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठो भाई, तभी समझ में आएगा। साथ साथ करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। जब भी बटे में आएगा, जैसे आपको ये भिन्न में दिया गया, भिन्न में 3/4, 9/16, 27/32, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो ये कंसेप्ट है, एक अच्छा कंसेप्ट है। जब भी आपको एलसीएम बोला जाए, देखो जब पहले बोला जाएगा एलसीएम निकालो, एलसीएम अगर एक ही आएगा, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ पूछेगा आपको। जब भी पूछा जाएगा आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले को पकड़ो, ऊपर वाला क्या निकालना आपको, एलसीएम। जो बोला गया वही निकाल देना भाई, जो बोला गया वही निकाल देना, बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया आपको, एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा भाई, जो सबसे बड़ी पावर क्या होगी भैया, 3 है, 9 है, 27, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 27 हो जाएगा। मगर नीचे वाला भी तो बच गया ना, नीचे वाले का जो नहीं पूछा गया वो निकाल दो। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिया, नीचे वाला क्या बच गया, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल दो। नीचे वाले का एचसीएफ क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, क्यों 4 इससे भी भाग होता है, इससे भी होता है, और खुद से तो होता ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 27/4, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसका क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो पता चल गया आपको, क्या 27/4 आ गया। एचसीएफ क्या होगा, अब देखो एचसीएफ पूछा गया तो सबसे पहले क्या निकालो, ऊपर वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले क्या निकालो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई, जो सभी में कॉमन होगा। कॉमन क्या है भाई आपका 3 है, कॉमन क्या है, कॉमन 3 है। क्यों 3 में भी है, 9 में भी है, 27 में भी क्या है, 3 आपका। अब जो बच गया वो क्या निकालना, नीचे वाले का निकालना है। जो वाले बच गया नीचे वाले का नीचे वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इसका, 4 16 32 का क्या आ जाएगा, एलसीएम 32 ही आ जाएगा। क्यों, ये 4 से भी भाग होता है, 16 से भी भाग होता है, और 32 से तो खुद भाग होता ही होता है, ठीक है। एक बार ये खुद ट्राई करना भाई, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है इसका, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो पूछा गया वही एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाले का वही निकालना, ऊपर वाले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई। तो नीचे बच गया क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे वाले का 5 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालें, अगर इसका एचसीएफ निकालें तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ, क्यों क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। निकालना ही बताऊंगा कैसे निकालते हैं, एक बार आप थोड़ा समझो इसको, ठीक है। 4 8 12 मेरे को पता है कहाँ का क्वेश्चन अरेंज हो रहा है आपका, वो नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो में बता दूंगा आपको एलसीएम एचसीएफ को शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, भाग करेंगे। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दिया तो नीचे वाले क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो फ्रैक्शन समझ में आया आपको भाई, फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या, जब भी ऐसा आए आपको एलसीएम बोल दिया तो ऊपर वाले का जो भी पकड़ लो भाई, एचसीएफ बोल दिया, एलसीएम बोल दिया तो ऊपर वाले को निकाल दो, जो बाकी बच गया वो नीचे वाले का निकाल दो, बस। और कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखो, एक क्वेश्चन आता है, द एलसीएम ऑफ दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 30 और 23 10 है। यदि एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या बताओ। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली, एलसीएम एचसीएफ दे दिया। अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है आपका, क्या है यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है। तो रेशियो नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई आपका, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। जब भी रेशियो नहीं दिया जाएगा आपको, कई बच्चों के मन में आया होगा सर रेशियो ना हो, तो जब मैं रेशियो वाले करवा रहा था तो यही उसी का भाई आंसर है ये। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना में एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना में एचसीएफ या एचसीएफ गुना में एलसीएम हो जाएगा आपका। तो हिंदी में बता दूं आपको भाई, हिंदी वाले
भाई पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, गुना में दूसरी संख्या, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा भाई एलसीएम। अब कई बच्चे कहेंगे सर एलसीएम एचसीएफ को भी हिंदी में लिख दो। भाई हिंदी में लिख तो दूं, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। आपको वहाँ पे भी एलसीएम एचसीएफ जल्दी हिंदी आपको बोल दे लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, साथ साथ चलेंगे इसके। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटे बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुना में एचसीएफ। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका भाई, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है आपको भाई, एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है 30, गुना में कितना दे रखा है 23, 10 दे रखा है। और आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है, मतलब सेकंड नंबर पूछा गया आपको, मतलब सेकंड नंबर पूछा गया और बटे में क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या। पहली संख्या क्या आपके पास 210 है, या एक संख्या कोई भी वो मान लो तो कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो सोल्व करते हैं और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, 3 7 21, 7 से जाएगा 7 तिया 21, बच गए 2, 7 तिया 21, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 330। ये भी कल में एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आया था भाई, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो कलर के पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आया था, ठीक है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा भाई। और इस चैनल को भाई मैं वही बात बार बार क्या बोलना है भाई, सब शेयर कर दिया करो और भाई सब्सक्राइब करवा दिया करो यार दोस्तों से जो भी तैयारी कर रहा है, ताकि सभी का सिलेक्शन हो सके, आपको भी खुशी मिले, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।